Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASIN, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम की. जी हाँ, and the first poem of the poetry section in the book Rainbow Part 2 is Sweetest Love I Do Not Go. It has been composed by John Donne. इससे पहले कि मैं पोइट्री को एक्सप्लेन करूं और आप इस पोइट्री को समझें, उससे पहले कुछ बातें आप सुन लें, समझ लें, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आपका कमांड होता जाए इस लेक्चर, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से. जब बात किसी भी चैप्टर की होगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे. नॉर्मली आप बिल्कुल हमेशा ये याद रखें कि जो प्रोज है या जो पोइट्री है उसके जो ऑथर्स हैं या उसके जो पोइट्स हैं उनके नाम आप याद रखें. तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हु हैज़ कंपोज द पोएम. इस पोएम को लिखा किसने है? सो द आंसर इज जॉन डन. एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो गया. उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हेन वाज जॉन डन बॉर्न, जॉन डन की पैदाइश कब हुई. सवाल ये भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु कब हुई. सवाल ये भी हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट इज जॉन डन, जॉन डन किस तरह के कवि हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हु हैज़ कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. द आंसर इज जॉन डन. एंड जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572. जॉन डन का जन्म हुआ 1572 में एंड ही डाइड इन 1631 और उनकी मृत्यु हुई 1631 में. तो यहाँ पर आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? जॉन डन ने. जॉन डन पैदा कब हुए? 1562 में एंड ही डाइड इन 1631. 1562 में पैदा हुए, 1631 में उनकी मृत्यु हुई. नाउ What kind of a poet is John Donne? John Donne किस तरह के कवि हैं? तो John Donne is known as a metaphysical poet. जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है वो किस प्रकार की कविता. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. सो आपको याद रखना है कि इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम. कभी कभी ऑप्शन में मेटाफिजिकल पोएम नहीं देता, लव पोएम देता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड metaphysical poem as well as love poem. So let us start the poem Sweetest Love I Do Not Go. Sweetest Love I Do Not Go. ये कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, इसलिए जब आप इस पोएम के टेक्स्ट को देखेंगे तो बहुत सारा स्पेलिंग आपको अलग मिलेगा. ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है. Sweetest Love I Do Not Go, ये संबोधित है, ये एड्रेस्ड है प्रेमिका को, और जो कवि है वो प्रेमिका से बात करता है. और इस कविता का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, जो शीर्षक है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. सबसे प्रिय प्रेम मैं नहीं जाता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, लेकिन इसके भाव में मैं नहीं जा रहा हूँ भी हो सकता है. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. इससे पहले कि पोइट्री को एक्सप्लेन किया जाए, आप समझ लें कि जो प्रोज में जो पार्ट्स होते हैं उसे पैराग्राफ कहते हैं, और पोइट्री में जो पार्ट्स होते हैं उसे स्टैंजा कहते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में जॉन डन, द पोएट of the poem Sweetest Love I Do Not Go says, Sweetest love I do not go for weariness of thee, nor in the hope that the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die. This is the first stanza. तो समझने की कोशिश करेंगे. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ दी. कवि कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्रिय प्रेम, मतलब हे प्रिय मेरी प्रेमिका, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ. फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, और मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा. नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी. नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ दैट द वर्ल्ड कैन शो मी अ फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया और भी ज़्यादा बेहतर प्रेम, प्रेमिका मुझे दिखा सकती है, दे सकती है. मैं इसलिए नहीं जा रहा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि एक दिन मुझे ज़रूर मरना है, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट,
तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं स्वयं को, मैं खुद को मजाक में इस्तेमाल कर लूँ। दस बाई फ्रेंड डेट्स टू डाई, इसलिए मैं कछाता हूँ, मैं बहाना करता हूँ कि मैं मर गया, मैं मरने का बहाना करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं मर गया। इस स्टैंजा को फिर से समझेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, हे प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, और इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूँ, नॉर इन द होप, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ, दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया मुझे और बेहतर प्रेम दे सकती है, या इस दुनिया में मुझे और बेहतर प्रेमी तुमसे मिल सकता है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मुझे निश्चित रूप से एक दिन मर जाना है, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि मैं खुद को मजाक में इस्तेमाल कर लूँ। दस बाई फ्रेंड डेज टू डाई, इसलिए मैं बहाना करता हूँ, मैं कछाता हूँ मरने का कि मैं तुमसे जुदा हो गया हूँ। इस स्टैंजा में जॉन डन ये कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और जो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और इसलिए भी नहीं कि मुझे ये आशा है कि तुमसे कोई और बेहतर प्रेमिका मुझे कहीं मिल जाएगी। मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे एक दिन मरना है, मुझे तुमसे अलग होना होगा, जुदा होना होगा, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, yesternight the sun went hence and yet is here today। अगले स्टैंजा में जॉन डन कहते हैं कि कल की रात सूर्य यहाँ से चला गया था, and yet is here today, और आज फिर वो यहाँ है। He had no desire nor sense, सूरज के पास न तो कोई इच्छा है, ना ही कोई समझ है, nor half so short a way, और ना ही उसका रास्ता उतना छोटा है जितना मेरा रास्ता तुम तक आने का। Then fear not me, तब मुझसे डरना नहीं, but believe that I shall make speedier journeys, लेकिन यकीन करना कि मैं सूर्य की तुलना में ज़्यादा तेज़ यात्रा करूँगा। Since I take more wings and spurts than he, चूँकि मैं ज़्यादा पंख लूँगा और मैं उससे तेज़ गति से गमन करूँगा। The poet John Donne says कि जिस तरह से सूर्य कल चला गया था, आज फिर है, ये जाता है और फिर चला आता है, तो हे प्रिय मुझ पर ये यकीन करना कि ये जो सूर्य है उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना ही उसके पास कोई बुद्धि है, कोई समझ है, और उसका रास्ता भी उतना छोटा नहीं जितना कि मेरा रास्ता है तुम तक आने का। तुम मुझसे डरना नहीं, मुझसे तुम भयभीत नहीं होना, बल्कि यकीन करना मेरा कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास लौटूंगा, मैं तेज़ यात्रा करूंगा सूर्य की तुलना में, और फिर मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। Now come to the third stanza. In the third stanza, the poet John Donne says, "Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour." पिछले के दो स्टैंजा में ये सारी बातें प्रेमिका को समर्पित थी, संबोधित थी। अब ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है, द थर्ड स्टैंजा, इसमें कवि बात करता है पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरे इंसानों की बात वो कर रहा है। वो कह रहा है कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत उस पर आ जाए, कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो उसी तरह का एक पल, एक क्षण, एक लम्हा, एक घंटा वो जोड़ नहीं सकता। द पोएट जॉन डन सेज कि अगर अच्छी किस्मत आ जाए तो मनुष्य इतना कमज़ोर है, इतना बेबस है कि वो उसी तरह का एक पल, एक घंटा, एक क्षण वो जोड़ नहीं सकता। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही बीते हुए एक पल को जो गुजर गया है समय, लम्हा, उसे वो लौटा भी नहीं सकता। हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। बट कम बैड चांस, लेकिन यदि बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, itself over us to advance। जॉन डन कहते हैं कि अगर बुरा समय आता है और हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उससे लग जाते हैं और फिर हम उससे कुछ सीखते हैं, itself over us to advance, तो ये बुरा समय जो है, ये जो बुरा समय है वो हमारे ऊपर इसलिए आता है कि हम और एडवांस हो सके हैं, हम और आगे बढ़ सके। इन द नेक्स्ट स्टैंजा
जॉन डन फिर अपनी प्रेमिका की तरफ लौटता है और यहाँ पर फिर वो प्रेमिका को संबोधित करता है और वो कहता है कि हे प्रिय, when thou sighest not wind but sighest my soul away। वो कहता है अपनी प्रेमिका से कि when thou sighest, जब तुम आह भरती हो, thou sighest not wind, तो सांस में आह में तुम हवा नहीं लेती, but sighest my soul away, बल्कि मेरी आत्मा ही ले लेती हो। तुम जब सांस लेती हो तो सांसों में हवाएं नहीं लेती, बल्कि सांस जब तुम लेती हो तो मेरी आत्मा ही, मेरी रूह निकल जाती है। एंड व्हेन thou weepest, और जब तुम रोती हो, unkindly kind, जो कि मेरे लिए क्रूर सा होता है, जब तुम रोती हो, my life's blood doth decay, तो मेरे जीवन के रक्त, खून ही बहते हैं, आंसू नहीं बहते। It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me। It cannot be, ये हो नहीं सकता, that thou lovest me, कि तुम मुझे प्यार करो, as thou sayest, जैसा कि तुम कहती हो, if in thine, अगर तुझ में, my life thou wast, अगर मेरा जीवन नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए, thou art the best of me, तो सबसे अच्छी हो तुम। यहाँ सबसे अच्छी हो तुम का मतलब ये बात बड़ी अच्छी है कि अगर मेरा जीवन तुम में, तुम्हारे लिए नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तुम में फना हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात होगी मेरे लिए। Let in the next stanza the poet John Donne says, let not thy divining heart forethink me any evil। अपने पवित्र हृदय को मेरे बारे में पहले से कुछ बुरा न सोचने दो। कभी कहता है कि हे प्रिय, अपने दिल में पहले से मेरे बारे में कोई दुर्भावना, कोई बुरे विचार न लाओ। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि भाग्य मुझे तुझसे अलग कर दे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि जो तुम्हारे डर हैं, तुम्हारे जो शंकाएं हैं, वो पूरी हो जाएं। बट थिंक, लेकिन सोचना कि वी आर बट टर्न असाइड, हम लोग सिर्फ करवट बदल चुके हैं, टू स्लीप, सोने के लिए। कभी कहता है कि अगर जो तुम सोच रही हो कि हम जुदा हो जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं, तो सिर्फ यही सोचना कि हम लोग करवट बदल चुके हैं सोने के लिए। एंड थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, सिर्फ सोने के लिए करवट बदले हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड ही, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। द पोएट जॉन डन सेज कि वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं अपने हृदयों में, उन्हें याद रखते हैं, नेवर पार्टेड बी, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ये भी हो सकता है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एड्रेस टू ब्लैंक स्पेस, एड्रेस टू whom, ये किसे संबोधित है? तो इट इज एड्रेस टू हिज बिलवेड, उसकी प्रेमिका के लिए। और इसमें फिर वो जनरल बात भी करते हैं कि मनुष्य जो है वो बड़ा कमज़ोर है, अगर अच्छे पल आ जाएं, खुशियों के पल आ जाएं, तो वैसा ही पल वो दोबारा जोड़ नहीं सकता। और अगर बुरे समय आते हैं तो फिर अगर वो जुड़ जाए अपनी शक्ति से, तो ये बुरा समय हम पर इसलिए आता है कि हम और आगे बढ़ सकें। इससे पहले कि मैं कॉन्क्लूड करूं इस पोइट्री के इस पोएम को, पोइट्री सेक्शन के इस पोएम को, मैं आपको बता दूं कि प्रोज़ और पोइट्री जो है, प्रोज़ में जो बात हम कहते हैं, अगर पोइट्री में उस बात को कहा जाए तो दैट बिकम्स मोर इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और पोइट्री को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि ये प्रोज़ से अलग होता है और जितने भी हायर आइडियाज़ होते हैं वो पोइट्री में ही कहे जाते हैं। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वेरी आइडिया of the poem Sweetest Love I Do Not Go. It has been composed by John Donne. Keep watching my YouTube channel and don't fail to share the channel with as many friends as possible. Take care of yourself. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.